बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका उस्ताद। वेलकम टू द शो। जनाब, आज आपके सामने मैं एक बहुत बड़ी करप्शन का पर्दाफाश करने वाला हूं। जहां ये एक 2 रुपए, 1000 रुपए या लाख रुपए की करप्शन नहीं है, ये करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन है जो सालाना तौर पर सिर्फ कराची के शहर से होती है या शहर कराची से होती है। मैं हवाला दे रहा हूं जनाब ट्रैफिक पुलिस और उनकी करप्शन का। जी हाँ, अगर आप गौर करें, आज हमने कई चौकियों का सर्वे किया और उसमें से हमें सर फहरिस्त जो मिली वो जनाब इस वक्त जो है वो अपना अब्दुल्ला हारून रोड की चौकी मिली, जो जैनब मार्केट के आकब में वाक़ है, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने। जी हाँ, वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में मैं गया। पासपोर्ट ऑफिस में हमने देखा, ऑब्जर्व किया काफ़ी देर तक। एक साइड पर गाड़ियाँ मुस्तकिल तवातुर से 4-4, 6-6 लाइनें खड़ी हुई हैं, पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है। और वहाँ पर पार्किंग के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं लोगों को, वहाँ आप पार्किंग के पैसे देते हैं और वो गाड़ी नहीं उठती। इसी तरीके से थोड़ी देर पहले कुछ साहब आए, उस वक्त कोई एक फैमिली आई, उनसे वो आदमी आया, कहने लगे साहब पैसे दे दें तो हम गाड़ी का ख्याल रखते हैं, आपकी गाड़ी उठेगी नहीं वरना उठ जाएगी। उसने कहने लाइट ले लिया, दफ़ा करो यार, छोड़ो, मैं नहीं दे रहा भाई, क्या है, मैंने सही पार्किंग की है, प्रॉपर पार्किंग की है, मैंने कोई डबल पार्किंग तो की नहीं है कि तुम मुझे बेईमानी कर रहे हो। मजे की बात यह है कि अगले 5 मिनट के अंदर अचानक से एक लिफ्टर नमूदार होता है, सारी गाड़ियां जो गलत कार कोई भी उन्हें छोड़ देता है और ऐन उसी गाड़ी को उठाता है और लेके चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद यही वाक़या हुआ, कुछ लोग आए, उन्होंने कहा, कहने लगे नहीं साहब हम तो नहीं देना चाहते, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। या वो पार्टी पार्क उन्होंने कहीं और पार्क कर दी, कोना देख के कहीं पे और किसी और जगह पार्क कर दी। और उसके नतीजे में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद फिर वही लिफ्टर आया, वो उठाकर ले गया। यही काम 4-5 मोटर बाइक वालों के साथ हुआ, जिनके साथ बुजुर्ग खवातीन भी थी, बुजुर्ग हजरात भी थे। खैर बेचारे बहरहाल परेशान होते हुआ थे, हम उनके साथ चुपचाप खामोशी से पहुंच गए। हमने कहा भाई हमारी भी गाड़ी आपने उठाई यार, काइंडली बता दें किस ऑथराइजेशन से उठाई है, किस तरीके में उठाई है आपने, क्योंकि हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं कह रहे, हम तो आपको पूछ रहे हैं कोई चालान आप बता दें, क्या हो, हम चालान भर देते हैं। मैं चालान भरने के बाद मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, गाड़ी दे दो। मैं इतनी देर में जब मैं अपनी गाड़ी वसूल कर रहा था तो मैंने देखा कि लोग वहाँ पर हंगामा हो गया अचानक रोड पर। ये वहाँ पर मेन रोड के ऊपर पार्किंग वाले बैठे हुए, कहने लगे साहब पुलिस वालों ने यहाँ गाड़ी खड़ा की, इसके पैसे आप हमें देके जाएंगे, 50 रुपये हम लेंगे आपसे, वरना आपकी बाइक नहीं छोड़ेंगे, आपकी गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मैं गया चौकी के अंदर, मैंने कहा एसओ साहब से बात कराते हैं, भाई एसओ साहब से मिलना है, ये मेरा नाम है, मैं एसओ साहब से बात करना चाहता हूँ, एक नॉर्मल आदमी, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हूँ मैं तो, नॉर्मल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और नहीं सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जिसे कि 3rd क्लास सिटीजन कहा जाता है अपेरेंटली पाकिस्तान में, या एटलीस्ट यूँ कहीं कहा नहीं जाता तो यकीनन समझा जरूर जाता है। बहरहाल उन्होंने कहा, कहने लगे जनाब वो एसएचओ साहब तो राउंड पे गए, एसओ साहब राउंड पे गए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कब तक आएंगे, कहने लगे साहब कुछ पता नहीं कब तक आएंगे। मैं आधा घंटा बैठा रहा वहाँ पर, उसके बाद गुफ्ता तो जाहिर गुफ्तगू होती रही, कुछ और लोगों ने बातचीत शुरू की, कहने साहब आप कौन है, क्या है। मैंने कहा भाई मैं इस तरह शो करता हूँ, मेरा काम ये है, ये है, ये है। कहने लगे साहब बात ये है कि यहाँ पर लाखों रुपए जो है ना हमें डिपॉजिट कराने होते हैं रोज़ाना कराची शहर से, तकरीबन 1 करोड़ रुपए की किटी बनती है एवरेज, और एट एन एवरेज हमारी तमाम चौकियों की वो किटी जमा होती है और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है और जाहिर है कि वो आगे भी पहुंचती है। मैंने कहा यार आपके एसओ साहब कौन है, कहने लगे साहब वो इंटीरियर मिनिस्टर और प्रोविंशियल इंटीरियर मिनिस्टर से रिलेटेड हैं, सेम सरनेम रखते हैं वो। और मैंने कहा यार ऐसी बात है तो सुहेल अनवर सयाल साहब से पूछना चाहिए कि भाई आपका कोई रिश्तेदार का एसओ है, और अगर एसओ है तो आपको तो उसे तरक्की दिला देनी चाहिए थी, अब तक आपने तरक्की क्यों नहीं दिलाई। तो बहरहाल मुद्दा बरतरफ बात यह है कि एसओ साहब तो लापता रहे, 4-5 घंटे तक वहाँ पर चौकी पर नहीं आए, और एंड में हमें ज़राए से ही पता चला वहाँ पर कि साहब एसओ साहब आते हैं शाम को, सिर्फ अपनी किटी चेक करते हैं, चाय पीते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पर उनका कोई और काम नहीं है, वो घूम रहे होते हैं और तवातुर से इस तरह किया जाता है। हमने एक मोहताज हिसाब के मुताबिक हमने कहा चलो यार लाख रुपए पकड़ लेते हैं फी चौकी, कराची में 100 चौकियाँ तो कहीं नहीं कहीं होंगी, तो इसका मतलब ये कि 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए का मतलब ये है कि महीने के 30 करोड़ रुपए, मतलब साल के 3-3.5 अरब रुपए की करप्शन सिर्फ ट्रैफिक पुलिस कर रही है कराची के अंदर। और जिसे हम बहुत ज़्यादा मजलूम मासूम कहते हैं ना, कि बेचारे धूप में खड़े हुए हैं, देखो ट्रैफिक चला रहे हैं, कितने लोग बदनज़्म हैं, लोग मानते नहीं इनकी बातों को। हकीकत में ये 3.5 अरब रुपए का टीका लगा रहे हैं अवाम को हर साल, और ये सिर्फ एक शहर की बात हो रही है। ऐसे मुतवातिर शहर हैं कराची पाकिस्तान के अंदर, और ऐसे बेशुमार शहर हैं जो अपने लोगों को परेशान करके उनसे पैसे बटोर रहे हैं, और पैसे बटोरने के बाद वो करप्शन का पैसा आगे तक फीड किया जा रहा है।
अब मुझे आप बताएं, ऐसी करप्शन को एक्सपोज करना क्या वाजिब नहीं होता? मुझे उन्होंने धमकियां भी दी, वहां पर कुछ लोगों ने कहने लगे यार तुम साफी हो तो अपने घर के हो गए। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देना ना देना आपका हक है। आपका स्टेटमेंट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड देना चाहते हैं तो नहीं नहीं साहब हम ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने कहा ठीक है ऑफ द रिकॉर्ड बता दो, मैं तुम्हें कोर्ट एंड कोर्ट में ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा बात को। लेकिन आप ये देखें कि जहां पर पार्किंग का धंधा चल रहा है वहां नो पार्किंग के बोर्ड लगे हुए हैं, और जहां प्रॉपर पार्किंग है वहां पर नो पार्किंग के बोर्ड नहीं है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं। लेकिन जो ही आपने बगैर पार्किंग वाले को पैसे दिए वहां पर गाड़ी खड़ा कर दी कि चलो यार मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, भाई क्यों 30 रुपए दूं मैं उसको, जबकि वो केएमसी का वहां पर अलॉटेड भी नहीं है, जगह भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ना वो ऑथराइज है पर्ची देने पे, ना कुछ और है। वो तो एक सिर्फ आदमी खड़ा हुआ आ जाता है, अचानक आपको स्टॉप करना शुरू कर देता है, साहब ये गाड़ी आपने लगाई है, पैसे दे इसके, वरना आप जो है ना वो आप नतीजा भुगतेंगे खुद। तो इसी तरीके से तमाशा चल रहा है जनाब। अगर इस करप्शन को आप करप्शन नहीं कहते हैं तो मेरे ख्याल में फिर हमें करप्शन की डेफिनेशन को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नवाज शरीफ, जरदारी साहब और तमाम हुक्मरानों के पीछे रोने पीटने से कुछ नहीं होगा। ये ग्रास रूट लेवल करप्शन है। ये ग्रास रूट लेवल करप्शन आपको जब तक मौजूद रहेगी तब तक आवाम पिसती रहेगी। ये तो सिर्फ कराची शहर के 3-3.5 अरब रुपए के सालाना की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ चौकियों से आते हैं। लाइसेंस ऑफिस में क्या होता है, इस तमाशे को मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वहाँ पर अगर हो सका तो रिकॉर्डिंग भी बना कर लेकर आऊँगा। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।